प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सलाम कबूल हो। आज मैं आपके साथ संगति करना मांगता हूँ, परमेश्वर के कलाम से कुछ साझा करना मांगता हूँ। और आज का जो मेरा मजमून है वो है विश्वास, बिलीव, ईमान। इससे पहले कि मैं वचन पे जाऊँ, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम अपने अजीजों के साथ, प्रियजनों के साथ आपके वचन को साझा कर सकें। बोलना मेरी तरफ हो, लेकिन आप हमें तक अकल दें, बुद्धि दें, ताकत दें, कुव्वत दें, और वचन आप मेरे मुंह में डालें ताकि कोई ऐसा शब्द ना हो जो कि परमेश्वर को अप्रिय लगे, बल्कि ऐसा वचन हो जो कि हमारे सुनने वाले और देखने वालों के लिए एक आशीष में हो। हमारे ऊपर अपना हाथ रख के हमारी मदद करें, एक एक को आशीषित करें। ये विनती अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज का जो मेरा मजमून है, टॉपिक के विषय है, वो है विश्वास, बिलीव। अब हम देखते हैं कि बाइबल इस विश्वास के विषय में क्या कहती है। तो अपने बाइबल में से पहले निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 6 पद जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। और उसमें लिखा हुआ है, उसने यानी इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, ये नए नियम में है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें से हर एक को सब परिवार आशीष दे। अब हम देखते हैं कि विश्वास, मैंने आप लोग के सामने वचन से पढ़ा है, पुराने नियम से भी पढ़ा है, उत्पत्ति 15 बाब उसके 6 पद में, और नए नियम में भी लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 16वां पद। इसमें इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया, ईमान लाया, और ये बात यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये पुराने नियम की बात कर रहा हूं मैं। और अगर नए नियम में पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 बाब उसका 16वां पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसने एक पर्टिकुलर धर्म जाति से नहीं किया, बल्कि पूरी मानव जाति से, जितने हम सब पूरे जगत में रहते हैं, सबसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यानी यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, हर एक नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमारे ईमान के विषय मैंने 2 आपके सामने रेफरेंस पढ़े हैं। अब ये देखते हैं विश्वास है क्या। विश्वास 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 है क्या, इसलिए हम देखते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसके पहले पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह विश्वास। अब हम देखते हैं विश्वास कैसे आता है। उसमें हम देखते हैं रोमियो की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 17वां पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से यानी वचन के सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी हमें मसीह के वचन को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब हम अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। अब विश्वास करना किसके है? विश्वास है तो विश्वास करें किस पे? इस पे हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना यानी परमेश्वर को विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, खुदा है, He exists in the world। एक पावर, एक नेचुरल पावर है जिसमें विश्वास करते हैं कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे उस पर जाने से कोई फायदा नहीं है। उसके पास जाने वालों को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर कोई है, पावर है, परमेश्वर है कोई, और उस पर विश्वास करें। और जैसा हमारा विश्वास है उसमें लिखा हुआ वचन में, जैसा तेरा विश्वास हो वैसे तेरे साथ हो। तो हम विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर पर जा रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं
और जैसा हम विश्वास से उससे मांगेंगे वो हमें देगा। उसका वायदा है, तुम विश्वास से मांगे तुम्हें दूंगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं विश्वास के साथ कुछ और भी चीजें हैं। विश्वास करना ही काफी नहीं, विश्वास के साथ कर्म भी करना है। इससे हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना अधूरा है। इसमें साफ लिखा हुआ है देह जो है आत्मा बिना मरी हुई है। हमारी देह है, जब हमारे अंदर आत्मा है, हम जिंदा है, जीवित है। उसी तरह विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं, हम लोग एग्जाम देते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अगर हम कहते हैं हमने विश्वास कर लिया हम पास हो जाएंगे, कंपटीशन क्लियर कर लेंगे या हमारी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें विश्वास भी करना और कर्म भी करना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अध्ययन करते हैं, तब जाकर उसका फल मिलता है। तो हमें कंपटीशन करने वालों के लिए भी है, अपनी जो भी उनकी तैयारी है करें मेहनत से। और बच्चे जो पढ़ने वाले उनका भी फर्ज है कि सुबह उठ करके या जब भी समय मिलता अपना जो परीक्षा देनी है उसकी मेहनत से पढ़ाई करें ताकि वो अच्छे नंबर पा सकें। बुद्धि कमी है वो परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसको बुद्धि घटी वो परमेश्वर से मांगे खुदा देता है। परमेश्वर दास सुलेमान ने पूरा नीति वचन में बुद्धि के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर कलाम है, तो बुद्धि मांगने के लिए हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे मांगे और वो देता है। तो हमें विश्वास के साथ उसके पास जाना है और कर्म करना है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हमें विश्वास भी करना और कर्म भी करना है, तब जाके हम सफल होंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं बाइबल में इसके विषय में, बहुत सी घटना हैं जो हमें बताती हैं। विश्वास के विषय में एक और हम वचन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है इब्रानियों 10 बाब उसका 38वें पद में लिखा हुआ, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यूहन्ना 3:16 में भी हम पढ़ते हैं कि अगर विश्वास करोगे तो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाओगे। और विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना, दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझाने को। हमें विश्वास के साथ रेडी रहना है, परमेश्वर का अधीन हो जाना है, तो वह हमारी मदद करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमें कामयाबी देगा। रोमियो 5 बाब उसके 9वें पद में लिखा हुआ, विश्वास से हम धर्मी ठहरे तो मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। वचन में सिखाता है कि हमें विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ना है, उस पर अमल करना है और बराबर नित्य उसमें लगे रहना है। लगातार प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, जागते हो प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना में लीन है विश्वास के साथ, तो उससे खुदा खुश होता है और हमें आशीषित करता है। हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन है विश्वास के साथ कर्म करना, उस पर ईमान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे बीच में कि कोई काम के लिए प्रार्थना कर रहे हो और काम बहुत जल्दी हमारा हो भी जाता है, यानी खुदा हमारे विश्वास को मजबूत करता है। दूसरी कंडीशन भी होता है कभी कभी काम हमारा नहीं होता, देर से होता है, तो हमें परमेश्वर देखता है हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितना धैर्य हमारा परीक्षा हमारे पास कितना धैर्य है कि हम कितना वेट कर सकते हैं और अपने समय पर काम करता है। तीसरी कंडीशन एक और भी है, कभी कभी हम विश्वास से दुआ करते हैं लेकिन हमारा काम सफल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और है। हम किसी पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं और विश्वास कर, लेकिन खुदा हमें उससे बड़ी पोस्ट देना मांग रहा है, उससे और ऊंचा उठाना मांग रहा है, तो वो काम हमारा नहीं होगा, रोक दे, क्यों? उसकी प्लानिंग है। हम तो कह रहे हैं हमें केवल साइकिल मिल जाए, खुदा तो हमें स्कूटर देखना मांग रहा है, या हम चाहते हैं हमें स्कूटर मिल जाए, खुदा तो हमें कार देना मांग रहा है। तो खुदा को बेहतर पता है मेरे बेटे बेटी को क्या जरूरत है, जो हमारे लिए अच्छा है वो हमसे ज़्यादा खुदा जानता है कि क्या चीज़ है। इसलिए हमें विश्वास रखना है और खुदा से दुआ करना है और खुदा हमें कामयाबी देगा। यीशु ने भी कहा है मरकुस 11 अध्याय उसके 20वें पद में, परमेश्वर विश्वास रखो। कई खुदा के सेवकों ने गाने बनाए, यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, विश्वास से कर केवल विश्वास कर। तो हमें विश्वास करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं और अपने काम में सफल हो सकते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जिद्दा, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है, हमारा प्रेम करने वाला है और हमें ज़रूरतों को पूरा करने वाला है।
अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें विश्वास होना चाहिए। उसमें लिखा है जैसा तेरा विश्वास वह तेरे साथ हो। हम देखते हैं विश्वास के लिए कि किस तरह से अय्यूब को कितना तगड़ा विश्वास था, शैतान ने उसको कितना परेशान किया। एक तरह से एक चैलेंज कर लीजिए, खुदा से कहता है कि तूने उसको इतनी आशीष दी इसलिए तेरी वाह करता है, तेरी हमसाई करता है, लेकिन खुदा ने कहा जा उसको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसको पूरा विश्वास था कि ये मेरा जो बंदा है अय्यूब बहुत ही विश्वासी, मुझसे विश्वास रखेगा। और अय्यूब भी अपना पूरा खुदा के में समर्पित था। उसने अपनी सब कुछ दाव पर लगा दिया। उसकी बेटे मर गए, बेटी मर गई, पत्नी मर गई, सब धन दौलत खत्म हो गई, लेकिन उसने विश्वास नहीं खोया, अपना कुछ विश्वास रखा। और खुदा ने उसके बाद उसको डबल आशीष दी, हर चीज़ डबल की, इतनी ब्लेसिंग दी थी। तो विश्वास में कायम रखिए, रहिए, अपने को कायम रखिएगा और परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता है। दो बाइबल में अच्छी जिक्र हैं जो कि विश्वास के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। दानियल नबी किताब उसका 3रा अध्याय उसके 17वें पद में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि किस तरह से नबूकदनेस्सर राजा था, वो राजा था, उसका राज्य प्रशासन था, और 2 व्यक्ति शद्रक मेशक अबेदनगो, ये खुदा के सच्चे भक्त थे, खुदा की आराधना करते थे, उसको डरते भय मानते थे और बड़े ईमानदार वफादार थे, और राजा भी उनको बहुत प्यार करता था। लेकिन हम देखते हैं हर जगह राजनीति चलती है, हर जगह, आज के समय में भी पहले में भी थी। लोगों के अंदर जेलसी, कपट, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये सब था। ये तीनों लोग तो बहुत ईमानदार और अच्छी पोस्ट पे थे। राजा ने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी लोग हैं, जब वो म्यूजिक सिस्टम जो होता है उस समय का, जब तुरी फूकी जाती है, उस समय एक उसने मूर्ति बनाई थी बड़ी लंबी चौड़ी कि उसके सामने जाकर दंडवत करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन खुदा ने अपना डर भय इन तीनों के अंदर रखा हुआ था, ये डरते भय खाते थे। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी, हम अपने जीवित परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ये बात राजा तक पहुंची और राजा ने फिर ये कहा कि जिस समय ये तुरही फूकी जाती है और आज्ञा का पालन करने के लिए कहा जाता, उस समय जो नहीं जाएगा उसको जलते आग में भट्टे में डाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं, बच्चे आप पढ़ सकते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि वो खुदा पे विश्वास करते थे, ईमान रखते थे। और लोग उनको बिठा दिया जाकर राजा को, देखिए वो लोग नहीं आए। उन्होंने कहा ठीक है, और उनको वो भट्टा था, भट्टी थी आग की, जो कई गुना और दिनों के मुताबिक ज़्यादा तेज की गई थी। राजा खिसिया गया, उनको डलवा दिया। उसके बाद देखते हैं राजा आता है और जहाँ तक कह रहे हमने तो 3 लोग ही आग की जलती भट्टी में डलवाए थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, लेकिन यहाँ तो चौथा भी कोई घूम रहा, 4 लोग हैं। चौथा प्रभु यीशु, परमेश्वर के पुत्र के सबूत, यानी प्रभु यीशु मसीह। और राजा उसको रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, और अल्टीमेटली वो कहता है तुम्हारा धन है तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम उपासना करते हो। और जिन्होंने जलाग में उसको डाला, किसी राजा ने उनको डलवाया, वो नीचे नहीं पहुंच पाए, जल के खाक हुए, क्योंकि उनका विश्वास था, उनको जीवित रखा इसने। उसमें लिखा है वचन में कि आग तुझे जला ना पाएगी, ये वचन पूरा हुआ। एक दूसरा हम उसमें एक देखते घटना और है, ये दानियल नबी की किताब है और उसका 6वां अध्याय उसके 20 पद से 22वें पद लिखा है। नबूकदनेस्सर का ये राज्य था उसमें, और उन्होंने कहा कि मुझे छोड़कर कोई किसी देवता की पूजा नहीं करेगा। यहाँ भी दानियल ने उसकी बात को नहीं माना। वो कहता मेरा सच्चा परमेश्वर है, मैं उसी की उपासना करता हूँ। और ये बात भी वहाँ पहुँच गई और राजा ने दानियल नबी को शेरों की मार में डलवा दिया, जो कि 7 दिन से उनको कुछ खाने को नहीं दिया था, भूखे थे। और ऊपर से अपनी मोहर, जो अंगूठी की उनकी मोहर लगती थी, वो लगा करके अपने और साथियों की मोहर लगा करके और उसके ऊपर पत्थर रखा दिया बड़ा सा। रात भर कोई भी भोग विलास की चीज़ राजा के महल में नहीं पहुंचाएगी। बहुत दुखी था क्योंकि उस प्यार करता था, लेकिन उसके आगे को उल्लंघन किया तो वो खिसिया हुआ था। लेकिन सुबह आता है, हे दानियल, दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? दानियल ने कहा हाँ मेरा जिंदा परमेश्वर है। उसने अपने दूतों को भेज के शेरों के मुंह को बंद कर दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं, राजा ने उन तीनों को बाहर निकलवाया और जिन्होंने उसकी बुराई की थी, चुगली खाई थी, उन्हीं लोग को उसमें डलवा दिया। नीचे नहीं पहुंच पाए कि शेरों ने चट कर दिया। मेरा ये तो विश्वास, हमारी पूरी बाइबल विश्वास पे है। विश्वास के द्वारा इब्राहिम धर्मी ठहरा गया, विश्वास के द्वारा लोगों को जिंदगी मिली है
और विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है। यूहन्ना 3:16 में भी ये लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा वो नाश न होकर अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और खुदा के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देना परमेश्वर है, हमारे दोस्तों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और हमें अनंत जीवन देना वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर। वो परफेक्ट गॉड है, वो हमें प्यार करता है, वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियाँ खुश रहे, हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे वचन पे चले और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर हमारे साथ रहें। तो ये मेरे अजीजों, ये आज का मेरा वचन है विश्वास के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भाई लोग बहन अजीज सुन रहे हैं इसको, इस पर अमल करेंगे, वचन पे पढ़ेंगे, चलेंगे और अपने परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। परमेश्वर हम में से हर एक को सब परिवार आशीष दे। आमीन।